नाला ये जो बना है पाइप वाला यहाँ तक ला के छोड़ दी, इसको मिलाए नहीं बड़ा नाला में, तो पानी इसी में बहते रहता। कौन नहीं मिला? नहीं है, नहीं पानी आता है घर में, न कुछ हो रहा है, लगाएबो कराता यो पानी ना आ रहा है। काम कोची करिए, पानी आ रहा है, नल है, पानी गिरने का साधन है, कल में पानी नहीं देता है तो देना चाहिए ना। सरकार को कहने मतलब है हमको कि ध्यान दीजिए, बनवाइए, स्कूल बनवाइए, गली बनवाइए। हम लोग मानते हैं चुनाव किए हैं, आपको जिताए हैं, तो आपको क्या फर्ज है, हम लोग पर ध्यान दीजिए। हम लोग आप पर ध्यान दिए तभी नहीं वो जीते हैं। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लातनी, कैसे आप लोग? स्वागत कर रहे हैं नेशन भारत में और हम हैं आपके साथ प्रियंका मारा और आप देख रहे हैं भाभी जी पंचायत में है। आज हम आ गए हैं पटना सदर प्रखंड के सब्बलपुर पंचायत में। तो आज यहाँ के जनता से जानेंगे कि यहाँ के मुखिया जी किए हैं कितना काम और किए हैं कितना आराम। तो ये जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गांव के भीतर। हाँ, तो चलिए जानते हैं जनता से और देखते हैं कि इनके मुखिया जी काम वाम किए कि नहीं किए हैं, तो जनता ही बताएगा। तो आइए मेरे साथ। अपनी एक छोटी सी योगदान से भूखे व्यक्ति को खाना खिलाएं। रूफ फाउंडेशन की मुहिम अब कोई न भूखा रहे से जुड़े। rooffoundation.org पर जाएं या नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर करें डोनेट। जॉइन हैंड्स टू फीड द हंग्री। अभी तो गांव के भीतर जाना बाकी है, लेकिन रास्ते पे ही आप देख सकते हैं। गांव के जनता से तो बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ सड़कें बोल रही हैं, उनसे बात कर लेते हैं। और बात क्या करेंगे भैया, सड़क देख के आपको पता चल रहा है। सड़क बोलती तो खैर ये बता देती कि इसकी हालत कैसी हो रखी है, लेकिन आप देख के पता कर सकते हैं कि यहाँ की सड़क क्या बोल रही है और क्या कहना चाहती है। और इससे पता चल रहा है कि मुखिया जी के काम किए कि आराम किए, वो तो आप खुद देख के पता लगा सकते हैं। चलिए यहाँ भैया बैठ, एक चाचा इनसे पूछ लेते हैं। चाचा कैसे हैं आप? ठीक है। सड़क का हालत इतना खराब काहे हो चुका है? सड़क का हालत खराब है कि नाला ये जो बना है पाइप वाला यहाँ तक ला के छोड़ दी, इसको मिलाए नहीं बड़ा नाला में, तो पानी इसी में बहते रहता। कौन नहीं मिलाया? जो ठेकेदार हैं। तो बोला नहीं क्या ठेकेदार को? बहुत बोले हैं, मुखिया जी को बोले हैं तब बनेगा तब बनेगा। इस साल भर से हम परेशान हैं, लोग यहाँ पानी में घुस घुस के आते जाता है। अभी तो पानी बहेगा तो और भर जाता है एकदम। तब तो और परेशानी बढ़ जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आने जाने में दिक्कत होता है छोटे बच्चों को। तो मुखिया जी पास है कि फेल है काम के मामले में, ये बताइए। मुखिया जी तो ठीक है, मगर वही कहीं कहीं काम को रोक दे ही ना, तो पड़ा हुआ है। तो काम कहाँ हो रहा है? कितने दिन से काम हो रहा है? चलिए एक बात, एक शब्द में बताइए, मुखिया जी पास है कि फेल? मुखिया जी तो ठीक है, पास है। पास है, ठीक है, पास है। काम हो ना हो लेकिन पास है। आइए और लोगों से बातें करते हैं। ये बताइए कि मुखिया जी काम वाम किए गाँव में कि नहीं किए? हाँ, गाँव में तो नाला वाला बना दिए, बंद हो गया जो बात का बात है, नहीं तो नाला वाला बना है। नाला तो बन गया लेकिन फिर भी रोड पे वही हालत है। हाँ, तो भर गया ना, मिलेगा बड़ा नाला में तो ना, तो मिला नहीं ना। नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? अब मुखिया मिलाते हैं, बनाने वाले मिलाते हैं, तो तब ना मिलता। हम लोग को कहने से होता नहीं। आपको तो कष्ट होता होगा आने जाने में, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुखिया जी को कुछ बोलिए। बोलेंगे, मेरे उस तरफ घर है, समझे, बगल में। अच्छा, बगल में घर है। तो चलिए मुखिया जी काम हम किए कि नहीं ये तो बोल दिए, पास है कि फेल ये बताइए। नहीं पास, ठीक है। नहीं पास, ठीक है। एक बार ना ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए आप बताइए। चलिए मुखिया जी काम हम कर रहे हैं कि खाली आराम कर रहे हैं? ना ठीक है, काम कर रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो जहाँ पर ही छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं, वही अपन देख के करते हैं। सब तो बोल दिए, लेकिन आप शुरू में बोले कि ना ठीक है का क्या मतलब है? ठीक है, ठीक है। मुस्कुरा रहे करें, ठीक है। चलिए पास की फेल? पास है, पास है। क्या बात है, पास है। आइए और लोगों से बात करते हैं। तो ये नाला इसे काहे रोड पे बह रहा है? पानी बढ़िया है ये नहीं है, नहीं पानी आता है घर में, न कुछ हो रहा है, लगाएबो कराता यो पानी ना आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्या बात है, ऐसे नहीं आ रहा है, पानी आइए ना रहा है। मुखिया जी को शिकायत नहीं की है? अब हम लोग क्या करें, बोली भर ने बोलेंगे तो सुनते नहीं है क्या? अब हम कैसे कहें? सब मुखिया जी क्या करिए, वो तो बनवा दी। अब पानी आइए ना रहता क्या करेंगे? वो लिखित देंगे ना सरकार को? हाँ हाँ है तो बोलिए। हाँ, तो हम लिखित देंगे। हम लोग कैसे दें लिखे? सब आदमी बोलेगा तब ने, हम लोग से बोले से हो जाएगा। चलिए अच्छा, क्या मुखिया जी पास है कि फेल ये बताइए काम के मामले में? ऐसे तो करते हैं सबको करते हैं। हाँ। पास की फेल? फेल नहीं करते हैं। फेल नहीं करते हैं। नहीं आप बताइए, काम किए तो पास बोलिए, नहीं किए तो फेल बोलिए। आप बोलिए पास की फेल। हम क्या बोले आए, पास तो करे हैं, हम लोग को पैसा दिलवाबे करें। हाँ, क्या बात है, पास तो करें, हम लोग को पैसा दिलवाबे करिए। आइए इनसे बात कर लेते हैं। बहुत चक्का होकर देख रही हैं, कैसी हैं आप? ठीक है। चलिए ये बताइए कि आयुष्मान कार्ड वगैरह बना है कि नहीं बना है? नहीं, कुछ नहीं बना है। मेरा यहाँ घर, हम 2 जगह मेरा घर है। यहाँ पर हम 10 बरस अथी रह रहे हैं घर बना के,
बाकी मेरा राशन कार्ड नहीं बना है। और जहाँ दूसरे जगह रहती है वहाँ बन गया है? नहीं वहाँ नहीं, वो हम सास ससुर के खाली मिलता है, मेरा नहीं बनता है। अच्छा, क्यों नहीं मिलता है तो आपको? यहाँ पर तो भर के भी दिए, 10 रुपया वाला जीविका चलता है उसमें, तैयो नहीं बन के मेरा आया। नहीं आया तो मुखिया जी पास है कि फेल काम के मामले में? वो सब उनको हम नहीं जानते। कहाँ? छोटी छोटी नाम तो छोटी है पर बहुत बड़ी हो गई है। खैर, मुखिया जी काम वाम किए कि नहीं किए? काम कोची करिए, पानी आ रहा है, नल है, पानी गिरने का साधन नहीं, कल में पानी नहीं देता है तो देना चाहिए ना, तो कहाँ देते हैं? कुछ भी होता है तो बुलाते तो घर बैठे बैठे नहीं आते हैं, घर पे रहते लेकिन नहीं आते। हाँ कुछ समझौता करने के मुखिया काहे ला बना है? कोई चीज काम करने के लिए ना, तो घर में बैठे हुए रहते हैं, नहीं आते हैं। मतलब काहे नहीं आते हैं? अब हाँ उनसे पूछिए काहे नहीं आते, बार बार जाते कि काम है तो नहीं आते हैं। मुखिया काहे के लिए क्या बोलते हैं कि नहीं आएंगे? क्या बोलते हैं? आएंगे, जाइए, आइए रहे, आज से बिहाने हो गया। अच्छा, अब वही है, आज से बिहाने हो गए लेकिन आइए रहे। न नल है, न जल है, और ना ही पानी बहाव का कोई रास्ता है। क्या नल देख लीजिए खराब है। कब लगा था नल? कुछ दिन हुआ है, फिर कितना दिन हुआ न तो अब ये अंदाज ठीक है, चलिए 8-9 बरस हो गया होगा। 9 बरस हो गया, फिर भी पानी कहाँ है देख लीजिए, सूखा हुआ है कि नहीं? तो मतलब 9 बरस से पानी नहीं आ रहा है कि बीच में आता था? हाँ आ रहा था। कब बंद हुआ है? एक आध 5-6 महीने से ऐसे ही खराब है। मुखिया जी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो घूरते तब नहीं देखते, बोला भी जाते तो अबे तो नहीं करते, घूरबे नहीं करते। क्या दादी कुछ बोल रही? क्या बोल रही है दादी? ना हम क्या बोलेंगे, कालुल खराब है, बूढ़ी आदमी करने कहाँ से लाएंगे? वृद्धा पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वृद्धा मेरे मिले, मेरे मर्दाना को नहीं मिलता है। नहीं, मैं जब स्कूल से दिया गया है ना, जब से हम उनको नहीं मिलता है, मेरे खैर मिल रहा है। हाँ अब देखिए, आयुष्मान कार्ड बनवाई कि नहीं बनवाई? इस बार कौन वाला, ये बीमारी वाला नहीं बनाया है, तबर ना बनाया है। बनवा लीजिएगा, लाभ उठाइए। नल कल दिखा दीजिए। यही वो कल है जो 9 साल से लगा हुआ है, बीच में पानी आता था लेकिन लगभग 6 महीने से बंद है। यहाँ की जनता से बात करते। बाबू जरा चला के दिखाओ, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलिए, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। चलिए, कब से मतलब नहीं चल रहा है? ये अभी सालों भर से ऐसे हो रहा है। परेशानी तो होता होगा? परेशानी तो होबे करता, पानी उधर से लाने पड़ता है, हम लोग के पानी के बहुत तकलीफ। अच्छा, इसके अलावा घर में नल वल नहीं है? नहीं, हम लोग के नल नल जल योजना के तहत जो नल लगाना था, मुखिया जी लगवाए नहीं? मुखिया जी लगवाए में, देखिए हुआ से हम लोग के पास पैसा कौड़ी उस टाइम में ना था तो हम ना लगा। हुआ से बोले था लाने के लिए, झूठ नहीं बोलेंगे, लाने के लिए बोले हम लोग के पैसा नहीं था तो हम लोग पाइप ला के नहीं लगाए। काहे हम झूठ बोलेंगे? तो मतलब यहाँ 6 महीने से कहा लग रहा नल, तो देखिए अब लगेगा हम लोग के नल। हाँ, अभी तो साल भर से कल खराब है। तो मुखिया जी काम हम कर रहे हैं कि खाली आराम कर रहे हैं, ये बताइए? अब मुखिया जी काम करे ना कर रहा है तो थोड़ा बहुत कर ही रहा है। अब ये लोग मुखिया जी ना कर रहा है, कैसे झूठ बोल रहे हैं? गाँव में मुखिया तो मुखिया से फिर काम है ना बहन, हम लोग के हैं। अच्छा, अब तो मुखिया जी मतलब आने वाले दिनों में मुखिया किसको देखना चाहती है? यही रहेंगे कि बदलेंगे? ना बदलेंगे ना, सब दिन एक ही मुखिया रहेगा। बदलेंगे ना, सब सब दिन एक के मुखिया रहेंगे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। चलिए भैया, यहाँ पे हमको तो दिख रहा है कि नाली का पानी यहाँ बह रहा है। भैया से पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं। भैया क्यों बह रहा है ऐसा? नहीं, ये नाली का पानी नहीं है, ये लोग अपने छत पर से पानी गिराता है लोग, उसका ये पानी आके जम रहा है। यहाँ पर जिसका जमीन घर है वो लोगों को साफ करने का बनता है ये। अगर वो लोग नहीं साफ करेंगे, पानी लोग ढंग से पाइप लगा के अगर नाली में नहीं गिराएंगे तो ये रोड पर पानी आएगा ही। सवाल यहाँ है, लोगों को अपना सोच बदलना होगा, घर में पाइप लगा के नीचे लाना होगा। नाली में जो ऐसे लोग जो गिरा रहे हैं, गलती उन लोगों की है कि यहाँ पर कोई सदस्य है या वार्ड मेंबर है, गाइडलाइन सब लोग कहता है रहता है। हाँ, वार्ड साहब, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति मुखिया जो भी है वो सब लोग कहते हैं, बाकी लोग समझे तब ना। ये जनता की गलती ना है। पाइप देखिए, यहाँ पर पाइप लगा हुआ, इसको देखिए, ठीक है, वहाँ पर डायरेक्ट आप गिरा, देखिए यहाँ गिरा हुआ, यहाँ गिर रहा है, डायरेक्ट गिरा, रोड पर लोग गिरा रहे हैं। ये गलती जनता की है, घर वालों की गलती है, ना कि कोई वार्ड मेंबर की गलती है। चलिए भैया, ये कहना चाहते हैं कि ये लोग, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, उनकी गड़बड़ी से इनकी गलियां जो हैं वो गंदी रहती हैं। वार्ड सदस्य और मुखिया का इससे कोई लेना देना नहीं। चाचा बहुत परेशान है, बता रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए इनका भी। बताइए चाचा, क्या परेशानी? यहाँ जो अभी 1 हफ्ता से ठेकेदारी व्यवस्था जो पानी का हुआ है, ये अभी पहले मिलता था 3 घंटा 4 घंटा सुबह में, 3-4 घंटा शाम में, 1-2 घंटा दोपहर में मिलता था। अभी जो है मुश्किल से 2 घंटा चलता है, उसमें अगर लाइन कट गया तो वो भी पानी नहीं मिलता है। दोपहर में साफ है, दोपहर में नहीं मिलता, फिर शाम में मिलता है, तो चला 1 घंटा, फिर लाइन कट गया, फिर वही प्रॉब्लम आता, फिर पानी नहीं मिलता है। लोगों को पानी का इधर दिक्कत हो गया है। इसको सुचारू रूप करने के लिए कम से कम 3-4 घंटा पानी सुबह, 3-4 घंटा शाम,
1-2 घंटा दोपहर में भी मिलना चाहिए, यही मेरा अनुरोध है। और यहाँ जो व्यवस्थापक उसके लोग हैं PhD वाले। तो मुखिया जी, जैसे मुखिया जी ध्यान नहीं दे रहे क्या इधर? मुखिया जी ने PhD इंजीनियर जैसे जो ठेकेदार लिए हुए हैं उन लोगों से कहा गया है, मगर उन लोग कहते हैं कि 2 घंटे से पानी ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब 2 घंटा में लाइन कट गया, बाकी तब क्या होगा? मुखिया जी जो है वो जनता पे ध्यान वान देते हैं कि नहीं देते? कहाँ देते नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। कुछ नहीं देते? हाँ नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? राशन शुल्क खाली मिलता है, इंदिरा आवास नहीं मिलता है, ना कोई चीज़ नहीं बनता है। घर कौन सा है? यही घर है क्या? नहीं नहीं वो घर है। कौन सा? वो 2 तल्ला मकान? हाँ तो आपको इंदिरा आवास का क्या जरूरत है भैया? हाँ, आप 2 तल्ला मकान लगाए। 2 तल्ला मकान मैडम है तो कमा के न बनाए हैं, कर्जा महाजन नहीं लदा हुआ दे पर, बोलिए तो कमा कमा के कर्जा जब इंदिरा आवास मिलेगा तो आराम नहीं मिलेगा, कुछ दे पर कर्जा दुनिया के है तो कमा ही के न भरेंगे गरीब आदमी, नीमक रोटी खा के सदा में कैसे कैसे। अच्छा, आप इंदिरा आवास के अंतर्गत आती हैं? अब इंदिरा आवास के अंदर में आप कुछ बना हुआ, कुछ नहीं बना हुआ। कुछ नहीं बना? नहीं। शौचालय उचालय तो है घर में? हाँ तो तो देखिए पता चल रहा है 2 तल्ला मकान है तो सब कुछ होगा। हाँ बना हुआ। तो मुखिया जी पास के फेल काम के मामले में बता दीजिए जरा। काम के पेड़ मजूरा वाला काम करते हैं। मजूरा वाला काम? हाँ। क्या कहना चाहती है, साफ साफ बोलिए। क्या करेंगे, ये कि कुछ काम मिलेगा तो करेंगे, आप क्या करेंगे? मुखिया जी काम वाम किए कि नहीं, इस बारे में बताइए। मुखिया जी काम के मामले में पास है कि फेल, ये बताइए। अब मुखिया जी के बारे में हम क्या बताएं? मुखिया जी के बारे में वो हमारे करता है, सबके तो करवे ही कर रहा है। कौन चीज हम मुखिया जी तो कुछ हम लोग बनावे न करे हैं, तो हम क्या मुखिया जी के बारे में? वही आपको बोलना है कि मुखिया जी अगर काम किए हैं तो बोलना है पास है, नहीं किए हैं तो बोलना है फेल। आप बताइए मुखिया जी पास की फेल? हंसने से फुर्सत नहीं है चाची, पहले हंस लीजिए फिर बात करेंगे। चलिए हंस लीजिए 2 मिनट पहले, खूब है। नहीं बात आएंगी, चलिए और लोगों से बात करते हैं। आइए चलिए, एक भैया मिले, इनसे बात कर लेते। क्या नाम है भैया? जी दीपक सिंह। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। अच्छा ये बताइए कि पंचायत में विकास विकास हुआ है गांव में? वो तो देखने की चीज़ है, सामने ही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण का जरूरत थोड़ी है। भैया हम तो देख लेंगे, लेकिन खैर आप यहाँ के जनता है, तो हमारे जनता जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उनको मुंह से बताइए कि क्या क्या काम हुआ है। वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन आप यहाँ के जनता है तो आप बोल के बताइए कि क्या क्या काम हुआ है। कुछ ही दिनों पहले जो है यहाँ पे ना सड़क था ना नल का था, आज के डेट में हर कुछ मौजूद है। फिलहाल गांव का सेवा ग्राम के सेवक लोग कर ही रहे हैं। तो भैया एक आदमी बोल रहे हैं कि सड़क ढलैया हो गया, तब से मेरे घर में पानी हो गया, तो क्या मतलब सड़क बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना? बना दो तब भी दिक्कत, ना बनाओ तब भी दिक्कत। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल बनना चाहिए, परेशानी जहाँ है वहीं निदान भी है। सड़क बनना चाहिए और बना भी है, निदान भी हुआ है, पानी भी है और नाला भी बना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं है कष्ट, तो उसका निवारण होगा, होना भी चाहिए भविष्य के लिए। अच्छा कोई काम वाम जो ऐसा हो जो मुखिया जी नहीं कर पाए हो, ऐसा कोई काम है क्या आपकी नजर में? नहीं, फिलहाल तो बहुत विकास हुआ है। चलिए एक बाबा मिले यहाँ पे। क्या परेशानी बाबा? इधर आइए, इधर आइए। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। बोल रहे हैं कि 1999 से यहाँ हम लोग बसे हुए हैं, आज तक हम लोग को कोई सुविधा नहीं, क्या बोलता है, नाला बना और न रोड ढलाई सोलिंग मिला। क्यों नहीं मिला बाबा? क्या नहीं मिला? जो बाढ़ कहते हैं कि फाइन नहीं आया, यह नहीं आया, मुखिया 5 साल हो गया है, वो मुखिया अभी तक हुल्की मारे नहीं आया। अच्छा मतलब वार्ड बोलता है कि फंड ही नहीं आया? नहीं आया है, मुखिया जी हुल्की भी मारने नहीं आते हैं। हाँ तो अच्छा सरकार जब मुखिया जी जब बने होंगे तो वादा तो खूब किए होंगे। वादा किए होंगे कि जो क्या बोले कि जब भर कमर में हेले के जब नौबत आता है तो गए मुखिया के पास कि वो कहते हैं कि हमको छुट्टियाँ नहीं है। अच्छा वादा क्या क्या किए थे? मुखिया जब नहीं थे तो इसके पहले कुछ तो वादा किए होंगे कि भैया वोट देना, हम ये करा देंगे वो करा देंगे। वो तो यहाँ तो जानते हैं कि जो 20 साल से जो है सब मुखिया जो बने हुए हैं उन्हीं का जो है से कि अपना काम दे रहे हैं, तो चल रहा है जी, आज चल रहा है। अब तो उनके जगह पर देव शर्मा मुखिया हो गए हैं, 5 साल के लिए चले, अभी तक कोई हुल्की मारे नहीं आए। 5 साल से मतलब आप कहना चाहते हैं गाँव में कोई विकास नहीं हुआ? नहीं। तो मुखिया जी पास है कि फेल काम के मामले में? नहीं, काम के मामले में तो हमारा माँ के अभी बूढ़ी हो गया, जगह तो पेंशन नहीं मिला आज तक नहीं। कितने साल की हो गई? ये कम से कम 100 जो है से कि पार हो गया। 100 पार हो गया? हाँ, अच्छा 100 पार हो गया। अभी देख सकते हैं मेरा माँ के क्या थे, अभी तक जो मुखिया घेराव था, जो मेरे बाद सदस्य अभी अरविंद जी हैं यहाँ, ये लोग कहें कि मुखिया घेराव है। हमने आलमपुर जाके मुखिया घेराव किया, उसमें जो है से उसमें अर्चना था, ये राशन कार्ड, इंदिरा आवास और वृद्धा पेंशन वाला। इसके बारे मैटर में हम जो है वहाँ विरोध किए, तो चैनल पर 2 चैनल पर दिखाना शुरू कर रहा था,
2 रोज के बाद मेरा माई गया वहाँ बंगाली मुखिया के पास, कही तुम्हारा बेटा अपने मुखिया है जी, हमारे भी क्या आया है। जहिया से हम फिर माई को रोक दिया जाने के लिए। मतलब आपने विरोध किया तो उन लोग नाराज हो गए? हाँ, नाराज हो गए। हाँ, तो मतलब मुखिया जी पास है कि फिर ये बताइए एक शब्द। मुखिया जी तो अभी क्या बोलते हैं, उनके जगह पर दूसरा मुखिया है ना। तो ठीक है, फेल है कि पास? नहीं, अभी तो पासे हैं। काम किए हैं तो बोलिए पास है, नहीं किए तो बोलिए फेल है। हम लोग के तो काम में नहीं कुछ मिला है, काम हम लोग के कुछ नहीं हुआ है, फेल है। हाँ, फेल है, तो यही बात तो पूछ रहे हैं हम। आइए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ की जनता बोल रही है कि मैडम यहाँ स्कूल जब बारिश के दिन आते हैं तो ये पूरा स्कूल पानी से भर जाता है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। भैया क्या परेशानी है, आइए इधर जरा बताइए। परेशानी यही है कि सावन भादों में यहाँ पे 6 महीना इसमें पानी भरने के बाद डुबाव पानी छज्जा तक पानी आ जाता है। उसके बाद डुबाव होने के कारण 6 महीना तक ये स्कूल बंद रहता है। अब बच्चे लोग का पढ़ाई नहीं हो पाता है और जो टोटल अर्थव्यवस्था ठपी हो जाता है। और फिर 6 महीना के बाद खुलता है स्कूल और 6 महीना का स्कूल परिस्थिति सुधारते सुधारते 1-2 महीना और लग जाता है, साल ऐसे में पार हो जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कल का भविष्य वो छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं और बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जल जमाव हो जाता है और उसके कारण 6-6 महीने स्कूल को बंद कर दिया जाता है। तो भैया इस हालात में बच्चे क्या पढ़ेंगे? तो सरकार से यही अपील है कि भैया थोड़ा ध्यान दीजिए। हम तो नहीं भैया बोल रहे, क्या बोलना चाहते हैं सरकार से? कैमरे की तरफ देख के बोल दीजिए। इस पे एक बार और विवाद छिड़ा था 10+2 बनाने का। इसमें बहुत सारा जमीन है PWD का और इसमें बनाने के लिए अगला भी प्रोसेस चालू किया गया कि ऐसे करना है, वैसे करना है। मुखिया जी फिर से बैठ गया। हाँ, बैठ गया। तो मतलब क्या कहते हैं, नहीं करेंगे? क्या कहते हैं? अब वो तो कुछ बोलवे नहीं करते, कहता कि फंड आएगा तब ना, हर तरह से इसमें भराई ज़्यादा लगेगा, ऐसे भराई होगा, वैसे भराई होगा। हर तरह का फंड आता रहता है। मान लिया मनरेगा इससे नहीं भराता तो मनरेगा से भराएगा, हर तरह से इसमें आता है। बाकी फंड इसमें पास नहीं हुए। तो ये बताइए, एक शब्द में बताइएगा भैया, मुखिया जी पास की फेल काम के मामले में? वो तो फेल है काम के बारे में, वो तो फेल है काम के मामले में। आइए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे नाला भी बह रहा है भैया, तो शायद ये नाला का पानी है या पता नहीं कहाँ। पूछते हैं इन लोगों से। मैडम कहाँ की निवासी है? यहीं का। टीचर है क्या? नहीं, टीचर नहीं। टीचर नहीं। अच्छा ये बताइए, ये जो जल जमाव है वो किस चीज़ का है? हम यहाँ विद्यालय शिक्षक समिति का सचिव हैं। अच्छा ठीक है, ये जल जमाव किस चीज़ का लगा? ये नाले वाला पानी है। हाँ, तो मतलब यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है क्या? नहीं, कोई नहीं ध्यान देता है। देख रहे हैं स्कूल का दशा, देख रही हैं यहाँ पर। मतलब साल में 4 महीने पढ़ाई होता है, बाकी 8 महीने वही बरसात हुआ तो पूरा मतलब भर जाए तो पूरा एकदम बच्चा का पढ़ाई खत्म। और उसके बाद भी सूखने में समय लगता है तो वो भी पढ़ाई खत्म। बच्चा का कोई मतलब यहाँ पर ध्यान नहीं है। तो बहुत कष्ट होता होगा। बहुत कष्ट है। उधर भी आधा गली देखते हैं, देख भी किए हैं, उधर से आए होंगे तो आधा गली बना हुआ, आधा गली नहीं बना हुआ है। हम लोग पानी में चलते हैं, ये वाला गबरा भर जाता है तो कहाँ जाएंगे? पानी में ना चल देंगे। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस बार? सरकार को कहना है मतलब है हमको कि ध्यान दीजिए, बनवाइए, स्कूल बनवाइए, गली बनवाइए। हम लोग मानते हैं चुनाव किए हैं, आपको जिताए हैं, तो आपको क्या फर्ज है? हम लोग पर ध्यान दीजिए। हम लोग आप पर ध्यान दिए तभी नहीं वो जीते हैं। बस यही कहना है। चलिए यहाँ पे और भी महिलाएं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कैसी हैं आप? अरे मुस्कुरा बहुत प्यारा रही हैं। कैसी हैं आप, ये बताइए। बताएंगे कि साल में 4 महीना 3 महीना पढ़ाई होता है। हम लोग इतना पानी में हेल के आते हैं, जाते हैं, खाना भी गिर जाता है, सब्जी लाते हुए पानी में गिर जाता है, बच्चों सब गिर जाता है। तो मुखिया जी ध्यान व्यान नहीं देते हैं क्या इधर? आपको उचित होता है, लेकिन वैसे ही 8 महीना पार, 4 महीना पढ़ाई और 8 महीना बाद पार। मुखिया जी को ये जानकारी है कि नहीं है? जानकारी नहीं है। नहीं है ना, जानकारी ही नहीं है। नहीं कुछ। क्या बोल रही है? बोलिए। अब वो तो बोले कि जानकारी जहाँ तक बना दी है। अच्छा यहाँ पे सर भी इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवानंद कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? प्राथमिक विद्यालय फतेहजंगपुर में कार्यरत हैं अभी। हाँ। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जल जमा हो जाता है और जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ की जनता बता रही है कि जल जमाव 6-6 महीने रह जाते हैं बारिश के दिनों में। तो क्या कहना चाहेंगे भैया, ये तो भविष्य खराब हो रहा है हमारा। विगत कई वर्षों से सितंबर महीना के लगभग अगस्त और सितंबर महीना में यहाँ पर जल जमाव हो जाता है। जल जमाव हो जाता है तो हम लोगों को विद्यालय समुदाय भवन में शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन इस पर निदान विगत मतलब कि विभागीय पत्र दिया जा रहा है विद्यालय के द्वारा, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा। हम लोगों के बस का चीज़ तो है नहीं, यह तो सरकारी तंत्र के लोगों के द्वारा ही इनका निर्माण किया जा सकता है। हम लोगों के बस का नहीं है। विद्यालय जर्जर स्थिति में है, कभी भी गिर सकता है, इसमें कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है और इसमें हम लोगों का भी कुछ मतलब कि अप्रिय घटना हो सकता है, लेकिन इस पर विभाग के मतलब कि कुछ पहल करना चाहिए और इस पर पहल हुई है इस बार। शायद
हम लोगों को जानकारी अभी तक आया नहीं है, लेकिन विगत 2-4-10 दिन पहले इंजीनियर आए हैं, इसको जांच कर के लेके गए हैं। इस पर आगे क्या होगा हमारे पता नहीं है, जानकारी है। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्कूल शिफ्ट कर दिया जाता है जब भी ऐसा बात आता है, जल जमाव या कोई भी असुविधा होता है स्कूल में पढ़ाने में, तो शिफ्ट कर दिया जाता है स्कूल को, लेकिन स्कूल को ठीक नहीं किया जा सकता है। चलिए और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। तो चलिए, अब हम आ गए हैं मुखिया जी के कार्यालय में। तो यहाँ मुखिया जी तो नहीं है, यहाँ मिले उनके कार्यकर्ता। चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि कौन है, क्या नाम है, क्या करते हैं भैया। आइए और लेते हैं मुखिया जी को घेरे में। आइए मेरे साथ। भैया क्या नाम है? मेरा नाम बंगाली सिंह है। मैं पूर्व मुखिया हूँ, वर्तमान मुखिया का प्रतिनिधि के तौर पर भी कार्य करता हूँ। अच्छा भैया, आपने अभी तक क्या क्या मतलब प्रगति किया है? देखिए, जो भी सरकार की योजनाएं आती है उसे मैं पंचायत में लाता हूँ और उसी के हिसाब से जो नियमानुसार कार्य होता है। जी बिल्कुल। अभी जो गली नली मुख्यमंत्री 7 निश्चय है, उसमें ये वार्ड नंबर 9 में हम बैठे हुए हैं। यहाँ के लगभग 2-4 गलियाँ छोड़ के सभी गलियाँ बन गई है और 2-4 बच्चे हुए जिसमें हाथ लगा हुआ है। जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ ये भी गली स्वीकृत है, इसके बगल से कार्य होते हुए आ रहा है। चूँकि ये मेन है निकास, तो अंदर की जितने भी गलियां हैं कार्य होने के बाद ये हो करके चला जाएगा। पानी भी जो है सामने जो जहाँ से हम इंटर किए हैं वहाँ नल जल का लगा हुआ है, सप्लाई उनको मिलता है। थोड़ी प्रॉब्लम है पानी का यहाँ, चूँकि वार्ड में आबादी ज़्यादा है और प्रत्येक 200 पर एक बोरिंग मिला है। 200 घर पर आबादी यहाँ 400-500 घर है, तो उस हिसाब से पानी जो सप्लाई होती है पूरा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अच्छा भैया, ये बताइए कि जैसे रोड तो गली तो ढलैया हो गया है, पर बहुत लोग बोल रहे थे कि मैडम गली ढलैया हो गया, इसके वजह से हमको परेशानी हो रहा है। जी, परेशानी इसलिए हो रहा है कि गली जो चूँकि उन लोग का मकान नीचा में पड़ता है और गली तो जब भी बनेगा तो बारिश के पानी निकासी के लेके लेवल में, चूँकि ये मेन रोड नहीं है, ये गली गांव है और गांव का पानी बाहर ले जाना है तो उसके हिसाब से बनता है। तो जो पहले से मकान बना हुआ है स्वाभाविक है कि उसको कुछ नीचा होता है, तो तकलीफ लोगों को होती ही। अगर वो देखा जाएगा तो फिर वर्षा का पानी नहीं निकलेगा। तो अच्छा भैया, क्या वर्षा का पानी निकालने के लिए अभी जो लोगों को तकलीफ हो रहा है वो मतलब कब तक झेलना पड़ेगा? ऐसा ही चलते रहेगा क्या? स्थिति है इसके संबंध में मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, ये गाँव गुलाम हिया चक बोलता है। ये दुर्भाग्य कहिए कि ये जो बसावट है इस गांव का वो नीचा में है। तो यहाँ के पानी निकालने के लिए जो हम लोग मेन रोड से आए हैं, वहाँ रोड हो करके बारी पानी जाएगी, आगे नाला है ये मेन रोड का, उसमें तो पोजीशन ये है कि चूँकि ये अगल बगल में कहीं कोई तालाब वगैरह नहीं है, कोई सरकारी गवर्नमेंट लैंड नहीं है जहाँ की पानी ले जाके छोड़ा जाए। अभी एक मंदिर की ज़मीन है जो विवाद में है, अभी वहीं पर पानी ले जाके गिराया जा रहा है। बाद में जो है ये मेन जो रोड है सरकार का, वो चौड़ीकरण होने जा रहा है। हालांकि उसमें नाला बना हुआ है, तो उसमें जोड़ने के लिए हम लोग प्रयास किए थे, लेकिन वहाँ पर जो मकान वाले हैं अगल बगल में, उन्होंने केस मुकदमा करके नाला को मेन सड़क में जुड़ने नहीं दिया, जिसके कारण भी पानी उसमें नहीं जा रहा है। दूसरी वजह है कि जो मेन रोड का नाला भी बना हुआ है वो भी जाम है। आप मेरे साथ जहाँ मेरे घर से चले हैं वहाँ नाला था, वो भी नाला जाम है। अगर उसमें अभी भी जुड़ जाएगा तो वो पानी रिटर्निंग चलाएगा इधर। इसलिए कुछ वर्ष, मैंने कहा 2 वर्ष जब वो रोड चौड़ीकरण होगी तो वो नाला इनके लेवल में आएगा, तब ये पानी पूरे तरह से इस संग गांव का समस्या पानी निकासी की हल होगी। अभी फ़िलहाल जो है जहाँ जहाँ मैं नाला बना रहा हूँ इस गली में, वहाँ हर 100 फीट पर या कहिए हर चौराहे पर एक सोखता कर रूप में दे रहा हूँ, ताकि 2-4-10 बरस तक पानी उसमें सूख करके उसके बाद आगे जाएगा। हाँ भैया, सोखता की तो बहुत ज़रूरत है। जैसा कि हम आपके पूरे वार्ड में घूम के आ रहे हैं, तो सोखता की तो बहुत ज़रूरत है। अच्छा ये बताइए कि हम आपके गांव के स्कूल में भी गए थे, पंचायत के स्कूल में गए थे, तो वहाँ लोग बोल रहे थे कि मैडम 4 महीना सिर्फ पढ़ाई होता है, 6 महीना बारिश के दिनों में पूरा पानी भरा रहता है, तो क्या बच्चे का भविष्य ऐसे ही खराब होते रहेगा? उस संबंध में जो फतेहजंगपुर प्राइमरी स्कूल है, ये मैं पहले तो वो स्कूल रोड पर चलता था, लेकिन वो आम गिरमजुआ जमीन सरकार के वो स्कूल मैं ही खुलवाया हूँ। मैं पहले पूर्व मुखिया रह चुका हूँ, मेरे ही पीरियड में वो स्कूल बना है। चूँकि लोग ज़मीन देते नहीं है, ज़मीन कीमती हो गया, तो वो सरकारी गड्ढा था
जिस घड़ी हमने बनाया उतना ज़मीन वो ऊंचा था, इसलिए वो बिल्डिंग बनी। उसके बाद जो नीचा में हो गया, पानी जमा होने लगा, तो 4 रूम का सैंक्शन होकर के आया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं, ये गबड़ा में बनाइए। ये तोड़ करके, हम लोग का था कि इसको जो चप गया है स्कूल, उसे तोड़ करके और ऊपर से उसको भड़ान करके बनाएंगे। लेकिन वहाँ के कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग जो है नहीं बनाने दिए, कहे कि सर गबड़ा में भर के बनाइए। तो चूँकि सरकार का एक मॉडल प्लान होता है स्कूल का, तो वो होता है समतल ज़मीन का। यदि मास्टर अगर बनाता वो गबड़ा में तो सारा पैसा गबड़े में चला जाता, मास्टर की नौकरी चली जाती। इसलिए मास्टर ने स्कूल न बनाकर पैसा रिटर्न कर दिया, जिसके कारण वो आज तक पड़ा हुआ है। रह गई गड्ढा भराने की बात, तो वहाँ पर एक तो गाड़ी घोड़ा जाने का रास्ता नहीं है कि बाहर से मिट्टी लाकर वहाँ भरा जाए। मनरेगा योजना से वो कई बार, यहाँ तक कि डीएम के यहाँ भी लिखा पड़ी हुआ था, डीएम ने भी आदेश दिया कि भरा जाए, लेकिन मनरेगा में कैरेज नहीं मिलता है, जिस कारण वो भराई नहीं हुआ। अब सरकार का एक और नियम आ गई, जल वाला, जलाशय वाला। तो अब सरकार के यहाँ विधानसभा में भी अभी हाल में क्वेश्चन हमारे माननीय विधायक रामानंद यादव हैं, उस स्कूल को ये चल रहा है सत्र, उसमें उठाए हैं इस समस्या का कि भाई आखिर उसका निदान क्या होगा। तो उस पर भी चर्चा चल रही है। यदि निदान हो जाएगा, स्कूल ऊपर बन जाएगा तो पढ़ाई होगी, अन्यथा फिर जो अब प्राकृतिक रूप का तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये समस्या है वहाँ का। जो लोगों ने कहा, जो सही बात है कि 6 महीना पानी रहता है, 6 महीना पढ़ाई होता है। हाँ, ये चलिए, तो बात तो ऊपर तक पहुंच गई। अब क्या निर्णय आता है वो तो आगे समय आने पे पता चलेगा। अच्छा सर, विकास तो आपने किया है, लेकिन ऐसा कोई काम छूट गया है क्या जो आपको मतलब दिल में लग रहा हो कि 6 महीना और रह जाता, साल भर और रह जाता तो हम काम कर लेते, क्योंकि 1-1.5 महीने में चुनाव आने वाला है। देखिए, चूँकि मैं जो बोल रहा हूँ, ये पंचायत जब से मैं 1985 से हूँ, मैं 1985 से आज तक लगातार मुखिया हूँ। 85 से लगातार? बिल्कुल लगातार मुखिया हूँ। 2001 से चुनाव हुआ, उसके पहले 78 में हुआ था, वही उसी घड़ी से मैं हूँ। 2001 में भी चुनाव हुआ तो मैं चुना गया, उसमें काम हुआ। ये मान के चलिए कि पहले पंचायत में एक भी राशि नहीं आती थी। ये राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुए तो जवाहर रोजगार योजना चालू हुआ, उस समय से पंचायत में 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख और ये पैसा आने लगा। तो जिस हिसाब से पंचायत में राशि आई, कभी उस गली में खरंजा हुआ, कभी उस गली में खरंजा बिछा, यही कार्य होते रहेगा। और हर वार्ड में 15 वार्ड है, हर जगह को गलिये में, चूँकि फंड कम थी, 5 लाख अवे करेगा तो 5 लाख में 15 वार्ड में इतनी गलियां हैं। यहीं इस गांव में जहां बैठे हुए हैं, अगर पूरे गली को लंबाई में नापा जाए तो यहां से दीदारगंज चेक पोस्ट तक हो जाएगा। लेकिन उसमें काम, अब जितनी राशि आएगी उसी हिसाब से काम हो रहा है, तो उसी में करते आ रहे हैं। और समय समय पर जो भी योजना सरकार का किया है, जैसे पहले मकान बनने की बात थी, जो अभी लोग इंदिरा आवास की कहते हैं, मेरा नहीं बना, मेरा नहीं बना। हाँ, तो इसके पहले शुरुआत में इंदिरा आवास बनता था तो ज्वाइंट मकान, खप्पर पोस्टमन, यानी 2 फैमिली का एक बीच के दीवार रहा, एक साथ बनता था। तो उस गरीबी योजना जो पंचायत को, मान लीजिए पूरे ब्लॉक में जितना कोटा आया, जो हिस्से आया उसमें उस बनते आया। उसके बाद फिर ढलाई वाला आया। अब आकर के प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना जो हुआ है, तो ये योजना सच पूछिए तो सरकार ने जो पॉलिसी तय किया है वो पंचायत से हट के तय कर दिया। चूँकि इसमें पंचायत की अब कोई भागीदारी नहीं है। जनगणना जो हुआ है, जनगणना में जिनका जिस तरह से डिटेल लिखाया गया, जिनका कच्चा मकान लिखाया गया, जिनका कुछ लिखाया गया, उसी हिसाब से अब प्रखंड स्तर पर ही, जिला स्तर पर ही चयन होके आता है। अब वो चयन में जायज़ व्यक्ति हैं, जैसे जिनका ये जनगणना के समय जिनको जेन्युइन पर्सन है, जिनको मकान बनना चाहिए, उनका नाम उस जनगणना में लिखा गया पक्का बिल्डिंग, जिस कारण है कि उनका आज तक ये सैंक्शन में नहीं आता है। पर सरकार ने हमेशा घोषणा भी किया कि भाई जो उनका उसमें छूटा हुआ है, जिनको रहने लायक नहीं है, उसका सर्वेक्षण करके दीजिए। हम लोग कई बार किया, सैकड़ों बार जो है वैसे मकान का सर्वेक्षण करके दिया हूँ कि जिनका खपरपोश है, बनने की आवश्यकता है, बनाना जाए। लेकिन वैसा अभी तक आदेश उससे लीक से हटके, जो सरकार का नियम है उससे हटके ये आया ही नहीं, जिसमें वो पड़े हुए हैं और जहाँ भी जाएंगे वो कहेंगे मेरा मकान नहीं बना। अब अभी
दो ही चीज़ पर जनता का ज़्यादा फोकस है, एक मकान, दूसरा राशन कार्ड। तो सरकार ने राशन कार्ड भी जो बनाया, सरकार अपनी पॉलिसी किया कि देहाती क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 75% आबादी को ही हम राशन कार्ड देंगे, और वो भी राशन कार्ड बना जनगणना पर। तो जनगणना में जिनका जिस तरह से लिखाया गया उसी में जो जिनमें ने कुछ छूट गया, लेकिन अब ये चूँकि आबादी है, राशन कार्ड की मामला है, सरकार तो पहले सभी जगह राशन कार्ड हर घर को देती थी। ये सरकार ही दो नीति जब कर रही है, वो पहले ही फैसला कर लिया कि हम इतने को देवे करेंगे, तो स्वाभाविक है कि उसमें हम छूटें या आप छूटें, छूटना ही है। अब उसके लिए भी मुखिया को लोग दोषी देते हैं, तो मुखिया चूँकि स्थानीय प्रतिनिधि है, सब चीज़ सुनने के लिए तैयार, सुनता हूँ, लेकिन उसके कलम में तो वो है नहीं कि हम दे दें। पहले था कि हर घर को राशन कार्ड मिलता था, उसमें एक शिकायत तो ये जेन्युइन शिकायत है कि उसमें भी बहुत से लोग छूटे हुए। अब बहुत से लोग ये इलीगल भी हैं, लेकिन इलीगल को भी तो आवश्यकता है ही है, राशन की आवश्यकता तो सबके। सरकार अगर ये छूट वाला राशन नहीं देता और सभी को जो रेट है उसी पर जो पूर्व की तरह देता, सभी घर को राशन देता था, कोई कहीं आपत्ति नहीं था। लेकिन अब उसमें हम लोग कहाँ दोषी हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि 100% को मिल जाए, लेकिन अब सरकार के नियम के आगे हम भी लाचार हैं। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरकार के नियम के आगे मुखिया जी के क्या कार्यकर्ता भी लाचार हैं, जो कि पूर्व मुखिया रह चुके हैं। तो चलिए इनसे ये भी पूछ लेते हैं कि भैया, अगर मान लेते हैं कि आगे 5 सालों के लिए भी लोग अगर आपको मुखिया चुन लें, तो आप और क्या विकास कर सकते हैं? आपके पास कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, बताइए हमें। देखिए, हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहला प्रोजेक्ट तो है कि जितनी भी अब नली गली छूट जाएगा, मैंने जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय, तो एक पार्ट खत्म हो गया, तो इस पार्ट में हमने कोशिश किया है कि हर वार्ड को कवर किया जाए। तो अगर इसके बावजूद भी अगर कुछ छूट जाती है तो उसको सर्वेक्षण करके हम लोग भेज दिए हैं। अगर वो राशि आएगी तो सर्वप्रथम तो वो काम करना है। और नल जल का जो इस आबादी घनी है, एक प्रॉब्लम का आया नल जल में कि लोग बोरिंग होने का जगह नहीं देते हैं, और सरकारी जगह है नहीं। जैसे पूरे अधीन अभी जो बोरिंग हम रोड पर कराए हुए हैं, वो बोरिंग अगर ये बीच में रहता तो शायद लोगों को ज़्यादा लाभ होता, लेकिन सुविधा होती। लेकिन बोरिंग कराने के लिए भी 15 बाई 15 का जगह कहीं लोग नहीं दिए। नतीजा कि एक फैक्ट्री के आगे निजी ज़मीन है लोगों का, उन फैक्ट्री वाले बेचारे दिए तो वो बोरिंग गर गया, अन्यथा वो भी नहीं कर पाता। ये समस्या हमारे लोगों के बीच में है। कोई भी सामाजिक चीज़ या सरकार के स्तर पर आए तो उसके लिए जो आवश्यक चीज़ है आपको तो मुहैया कराना होगा, तभी ना कोई चीज़ आगे चलेगा। ये हमारा है। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरकार के नियमों के कारण यहाँ मुखिया जी भी परेशान है, तो भैया आम जनता क्या कर सकती है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए पंचायत में नए मुखिया जी के साथ और नई बातों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारत और बने रहिए भाभी जी पंचायत में है। तो थैंक यू सो मच। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।